हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। घर में शौहर की मौजूदगी में खातून ने 2 बच्चों के कत्ल के बाद ले ली फांसी। हैदराबाद में दिल दहलाने वाला वाकया। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में दिल दहलाने वाले वाकये में शौहर से झगड़े के बाद एक खातून ने अपने 2 बच्चों का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली और खुदकुशी से पहले दीवार पर खुदकुशी नोट लिख दिया। बताया गया है कि बीवी के इस्तेमाल के वक्त शौहर मकान ही में मौजूद था। बाद में शौहर घर से फरार हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक स्वाति नामी खातून ने अपने दोनों बच्चों 4 साल शरीद और 5 साल तनवीर को बड़ी बेरहमी से फांसी देकर हलाक कर दिया और जब बच्चों की मौत की तस्दीक हुई तो खातून ने फांसी लेकर खुद भी खुदकुशी कर ली। स्वाति का शौहर साई पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों अपने बच्चों के साथ हैदराबाद के अपेरेली में रहते थे। इन दोनों मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद स्वाति अपने बच्चों को लेकर बेडरूम में चली गई और इंतहाई इक़दाम कर लिया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट खत्म होने से 6 महीने पहले ही रिन्यूअल करवा लेने का मशवरा। दस्तावेजात की कमी पर दूसरे दिन स्लॉट की मुफ्त बुकिंग। हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालिया ने बैरूनी ममालिक का सफर करने वाले मुसाफिरीन को मशवरा दिया कि वो पासपोर्ट की मियाद मुकम्मल होने से 6 महीने पहले ही अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवा ले। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक 6 महीने से कम मोहलत रहने वाले पासपोर्ट पर वीज़ा लगाने से इनकार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि नाबालिगों के लिए 5 साल और बालिगों के लिए 10 साल पर मुश्तमिल पासपोर्ट जारी होता है। डी बालिया ने कहा कि स्लॉट बुकिंग के अलावा दूसरे उमूर के लिए सरकारी वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तेलंगाना से कोविड तफसील वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई। मरकज ने कहा वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। टेस्टों की तादाद में इजाफा और अद्वियात का स्टॉक रखने पर जोर। मरकज ने तेलंगाना पर कोविड की तफसीलात यानी डेटा मुतल्लिका वेबसाइट पर अपलोड करने में लापरवाही और गफलत से काम करने का इल्जाम आयद किया है। मुल्क भर में डेटा अपलोड न करने वाले 132 अजला की मरकजी हुकूमत ने फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में तेलंगाना के तमाम 33 अजला शामिल हैं। बारात में डीजे पर नौजवानों का डांस, आवाज़ों से खातून की हुई मौत। शादी की बारात में डीजे की आवाज़ों से खातून को हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 58 साल खातून विजया रिश्तेदारों के पास शादी की तकरीब में शिरकत के लिए अनंतपल्ली गई हुई थी। बारात में शामिल नौजवान ऊंची आवाज़ के साथ डीजे पर रक्स कर रहे थे कि आवाज़ों से खातून के सीने में दर्द होने लगा और वो गश खाकर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। ई व्हीकल के फरोख में तेलंगाना सबसे आगे। वजीर तवानाई ने कहा रियासती हुकूमत ई व्हीकल के इस्तेमाल की तरगीब देने में सबसे आगे है। वजीर तवानाई जी जगदीश रेड्डी ने ये बात कही। पीपल प्लाजा में तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम गोवा इलेक्ट्रिक मुहिम और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के रोड शो में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत लोगों को ई व्हीकल खरीदने की तरगीब देने के लिए मुख्तलिफ मोराद दे रही है। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला केस हुआ दर्ज। ओमिक्रॉन का पहला केस आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट हुआ जिसकी तस्दीक रियासती महकमे सेहत ने की है। आइलैंड से विशाखापट्टनम पहुंचने वाले एक 34 साल शख्स में ओमिक्रॉन की तशखीस हुई। विजयनगरम जिले का एक शख्स गुज़िश्ता महीने की 27 तारीख को मुंबई से विशाखापट्टनम आया था। मुंबई में RT-PCR के लिए कोविड का टेस्ट मनफी आया और विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद हुक्काम ने एक और मरतबा इसका कोरोना टेस्ट कराया जिसमें वो मुस्बित पाया गया। इसके बाद हुक्काम ने जेनियम की तरतीब के लिए इसके नमूने हैदराबाद के CCMB को भेज दिया जिसमें यह शख्स ओमिक्रॉन से मुतासिर पाया गया। इस केस के बाद मुल्क में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 34 हो गई है। अब तक महाराष्ट्र में 17, गुजरात में 12, कर्नाटका में 2 और दिल्ली में 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। आंध्र प्रदेश के फौजी साई तेजा की सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात। मुस्लिम बच्चों ने पेश की सलामी। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक चित्तूर के जिले के रहने वाले लाइस नायक साई तेजा की आज सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। आज सुबह साई तेजा की नाश बेंगलुरु के आर्मी कमांड अस्पताल से चित्तूर जिले की सरहद चिकलाबेलू चेक पोस्ट के जरिए उनके आबाई गाँव एकवा एरगड़ा लाई गई। तकरीबन 30 किलोमीटर तक नाश को बड़ी रैली की शक्ल में गाँव तक पहुंचाया गया। रैली में नौजवानों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की जो कौमी परचम थामे हुए थे। मुकामी मुसलमानों ने भी एक मुकाम पर महलूक फौजी का खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कमसिन बच्चों ने भी सलामी पेश की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मोदी के अकाउंट को महफूज बनाने के लिए जरूरी इक़दाम किए गए। ट्विटर ने कहा। ट्विटर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को कुछ देर के लिए हैक होने के बाद इसे महफूज बनाने के लिए जरूरी इक़दाम किए हैं। ट्विटर के एक तर्जुमान ने इतवार को इत्तला दी। तर्जुमान ने कहा हमारे पास वज़ीर आज़म ऑफिस के साथ हर वक्त राब्ते की सहूलियत मौजूद है। जैसे ही हमें इस सरगर्मी यानी ट्विटर अकाउंट के हैकिंग के बारे में मालूम हुआ हमारी टीम ने अकाउंट को महफूज बनाने के लिए जरूरी इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि हमारी तहकीकात से मालूम हुआ है कि इस वक्त किसी और मसले के आसान नहीं है। ख्याल रहे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल हफ्ते की शब देर गए कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया था और इस दौरान बिटकॉइन की कानूनी शनाख्त के बारे में एक ट्वीट किया गया था। हिंदुस्तान में जुमला 36 ओमिक्रॉन केसेस। आंध्र, चंडीगढ़ और कर्नाटका में ताज़ा केसेस। इतवार को हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद बढ़कर 36 हो गई है क्योंकि आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और कर्नाटका में मज़ीद 3 अफराद को ओमिक्रॉन मुस्बित हुआ है।
अगर बैंक डूबा तब भी 5 लाख रुपए जरूर मिलेंगे, पीएम मोदी ने कहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन मुल्क के बैंकिंग सेक्टर और मुल्क के करोड़ों बैंक खातादारों के लिए एक अहम दिन है। कई दहाइयों से चला आ रहा एक बड़ा मसला किस तरह हल हुआ, आज का दिन इसका गवाह है। पीएम मोदी ने कहा कि अब अगर बैंक डूबता है तो 5 लाख रुपए जरूर मिलेंगे। इससे जमा करने वालों को तहफ्फुज़ मिल गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में 1 लाख से ज्यादा जमा कुनंदगान की रकम बरसों से फंसी हुई है। वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वालों ने खुफिया तरीके से लगवाई होगी वैक्सीन, योगी ने कहा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए इतवार को कहा कि कोरोना वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वालों ने बाद में चोरी छुपे अपने घर में वैक्सीन लगवाई होगी। योगी ने गरीबों को मुफ्त राशन तकसीम मुहिम का यहाँ आगाज करते हुए एसपी और अखिलेश का नाम लिए बगैर कहा, जब वो लोग इख्तियार में थे तब गरीबों को राशन नहीं मिलता था, तिब्बी सहूलियत बदहाल थी, मुजरिमीन पर इन्हें प्यार आता था। जब इख्तियार हाथ से चला गया तो वैक्सीन के सिलसिले में प्रोपोगंडा शुरू कर दिया था। काबिल जिक्र है कि इस साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मोदी हुकूमत के जरिए शुरू की गई टीकाकारी मुहिम में अखिलेश ने कोरोना के टीके को बीजेपी का टीका करार देते हुए इसका बायकॉट करने की बात कही थी। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला। चंडीगढ़ में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मुमकिन मामला सामने आया है। महकमे सेहत के जराये ने बताया कि दिल्ली से 22 नवंबर को अमृतसर से आए एक 22 साल नौजवान की, जो कि चंडीगढ़ में अपने रिश्तेदार से मिलने आया था, उसकी 1 दिसंबर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद इसका सैंपल जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को भेजा गया था, जिससे माना मजरी सिविल अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। महंगाई हटाओ रैली, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी, जयपुर में बोले राहुल गांधी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इतवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगाई हटाओ रैली को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी इख्तियार की तलाश में खर्च कर देते हैं, वो इख्तियार के सिवा और कुछ नहीं चाहते और वो इसके लिए कुछ भी करेंगे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि ये मुल्क हिंदुओं का है, न कि हिंदुत्ववादियों का। राहुल गांधी ने कहा कि ये 2 अलग अल्फाज हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। राहुल गांधी ने कहा, महात्मा गांधी हिंदू लेकिन नाथुराम गोडसे हिंदुत्ववादी। केरला के वांडा से रुकने पार्लियामेंट और कांग्रेस लीडर ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू हकीकत को तलाश करता है, इसका रास्ता सत्याग्रह है, पूरी जिंदगी वो सच को तलाश करने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने लिखा, सत्य की तलाश, उन्होंने पूरी जिंदगी सच की तलाश में गुजार दिया और आखिर में हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोलियां मार दी। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जनरल रावत और दीगर फौजियों के लिए मुसलमानों का कैंडल मार्च। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मुल्क के पहले CDS बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 13 फौजियों के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से नमाज मगरिब के बाद मुकामी जामा मस्जिद के अहाते में एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया। इसमें तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने शमए रोशन करके फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर सदर जामा मस्जिद ने मुल्क और कौम के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगी। इस पर मौजूद तमाम मुसलमानों ने आमीन कहा, फिर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौके पर सोसाइटी के तमाम बुजुर्गों और नौजवानों ने खिराज तहसीन पेश किया। दिलीप कुमार की मौत के 6 महीने के बाद घर से निकली सायरा बानो। दिलीप कुमार की 99वीं सालगिरह 11 दिसंबर को थी, लेकिन दिलीप कुमार 6 महीने पहले ही दुनियाई फानी को खैराबाद कह चुके हैं। अब 6 महीने के बाद सायरा बानो घर से बाहर आई हैं। वो दिलीप साहब की सालगिरह पर फिल्म सिटी आई, जहां सुभाष घाई की फिल्म स्कूल की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश किया गया। धर्मेंद्र और सायरा बानो ने तकरीब में दिलीप साहब की दीवार पेंटिंग की नकाब कुशाई की। MBBS ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी, तमिलनाडु में होंगी ज्यादा सरकारी सीटें। तमिलनाडु हुकूमत ने अगले तालीमी साल के आगाज से पहले सरकारी और निजी समेत 17 नए मेडिकल कॉलेजों के क़याम का ऐलान किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये नए कॉलेजेस रियासत में 10,375 मेडिकल सीटों की मौजूदा तादाद में MBBS की कुल 2,350 नई सीटों का इजाफा करेंगे। तमिलनाडु में इस वक्त 37 सरकारी कॉलेजेस हैं, जिनकी कुल 5,125 सीटें हैं। ये सभी सरकारी अस्पतालों से वाबस्ता है। 17 नए कॉलेजों को शामिल करने के बाद रियासत में कुल 69 मेडिकल कॉलेज होंगे। नारायण बाबू ने कहा कि हुकूमत के मंसूबे के बारे में बात करते हुए मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर R नारायण बाबू ने कहा कि रियासत को इन तमाम 11 सरकारी कॉलेजों के लिए मंजूरी मिल गई है, जिनके लिए इसने दरख्वास्त दी थी। पाकिस्तानी साहिलों में सब्ज कछुओं की तादाद में गैर मामूली इजाफा। पाकिस्तानी वाइल्ड लाइफ हुक्काम की जानिब से इस साल सब्ज कछुओं के 900 बच्चों को साहिल से समंदर तक पहुंचाया गया। माहौलियाती माहिरीन इसे कछुओं की बका में अहम कामयाबी करार दे रहे हैं। कोरोना वबा के बाइस दुनिया भर के समंदरी साहिलों पर इंसानों की नकलो हरकत काफ़ी महदूद हो गई थी। कछुओं ने इसका खूब फायदा उठाया। अब वो बड़ी तादाद में साहिलों में आ रहे हैं और इस तरह इनकी अफजाइश नस्ल भी हो रही है। अमेरिका में तूफान से भारी तबाही, 80 से ज्यादा अफराद हुए हलाक। अमेरिकी रियासत केंटकी के गवर्नर ने कहा कि गुज़िश्ता रात तूफान और तेज हवाओं के बगुलों में 50 से ज्यादा अफराद की हलाकत का खदशा है। एंटी बेस्टर ने कहा कि अमवात की तादाद 100 तक भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये रियासत की तारीख की बदतरीन तूफानी बगुले हैं। बेफर टाउन में मोमबत्ती बनाने वाली एक फैक्ट्री के अंदर दर्जनों अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। दीगर रियासतों में इन तूफानों से कम 5 अफराद की मौत हुई है। रियासत एल्वेनिया में अमेज़न के एक वेयर हाउस में एक हलाकत की इत्तला है। एंटी बेस्टर ने केंटकी में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।